नगर निगम चुनाव के लिए जहां अब भाजपा ने युवा कार्ड चलाने की रणनीति बनाई है, तो वहीं कांग्रेस ने 80% टिकट युवाओं को देने का फॉर्मूला निकाला है। देखिए किस तरह से ये सियासी दलों की रणनीति अब युवाओं पर आकर अटक गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए निकाला युवा कार्ड। कांग्रेस को भी युवाओं पर है भरोसा। सियासी दलों ने फूका चुनावी बिगुल। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों में हलचलें तेज हो गई हैं, जहां एक और बीजेपी युवा कार्ड के जरिए इस बार नगरीय निकाय चुनाव की नैया पार करने के लिए रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अब 80% युवाओं को निगम चुनाव में मौका देने का मन बना रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी अब नए चेहरों को मौका देने के लिए नौजवानों को आगे करने के लिए प्लान बना चुकी है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी इस बात के संकेत मीडिया से चर्चा के दौरान दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव जीतने के लिए सक्षम है और नेतृत्व हमारा जो निर्णय करता है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के विश्वास के साथ कहता हूं कि इस नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर इस चुनाव में भी फिर इतिहास बनाएंगे। युवाओं को भी मौका मिलेगा और टीम भी जल्दी घोषित होगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जीतने के लिए जो आवश्यक है वो तय होगा और नगर निकाय के चुनाव में अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे भी इस बार निगम चुनाव की चुनौती के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हिंदू रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौड़ भी इस बार युवा नेतृत्व के रूप में उभरे हैं और नए चेहरों की पैरवी पार्टी के समक्ष कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने युवाओं को अवसर दिए जाने की बात को पुरजोर तरीके से सामने रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ही यूथ लीडरशिप तैयार करने के लिए, और ये केवल आज की बात नहीं है, अभी के समय की बात नहीं है, शुरू से ये पद्धति रही है कि नए चेहरों को या युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले ताकि आने वाले समय के लिए यूथ लीडरशिप तैयार हो। तो ये समय समय पर पार्टी करती ही आई है और हमारी पार्टी ये विशेषता है कि इतने सारे अच्छे युवा चेहरे पार्टी में आज मौजूद हैं जो आगे चल करके भविष्य की राजनीति के लिए पार्टी की ताकत बनते हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आग्रह किया है और वो हमेशा कहते भी आए हैं कि भारत चूँकि सबसे युवा देश है पूरे विश्व में, तो युवा शक्ति को ज़रूर अवसर मिलना चाहिए। तो पूरी पार्टी इस बात पर जोर देती है कि नए नए चेहरे पार्टी में संगठनात्मक पदों पे भी और अन्य जो दायित्व होते हैं चुनावी राजनीति में भी युवा चेहरे आए, तो निश्चित रूप से पार्टी के पास एक युवा शक्ति का भंडार है और जो राजनीति में भी और भारत की दिशा तय करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। एक तरफ बीजेपी में एकलव्य जैसे युवा चेहरों का जोर है, तो वहीं अब कांग्रेस में भी युवाओं को मौका देने का शोर शुरू हो गया है। इस बात की पैरवी खुद पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने की है। मीडिया से चर्चा में वर्मा ने 80% युवाओं को टिकट देने के फॉर्मूले का भी दावा किया। देखिए, हमने तो स्पष्ट घोषणा कर दी भोपाल में कि नगरीय निकाय के चुनाव बड़े इम्पॉर्टेंट है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 80% यूथ को टिकट दिया जाएगा, घोषित कर दिया, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन को मजबूत करना किसी भी दल के लिए आवश्यक होता है और बड़ी दमदारी के साथ 80% यूथ को और स्थानीय स्तर पर टिकट मिलेगी। भोपाल और दिल्ली से टिकट नहीं मिलेगी। यदि इंदौर नगर निगम का मामला है तो इंदौर की कमेटी बैठ के ही तय करेगी, जो रिकमेंडेशन इंदौर की कमेटी देगी उसमें बिल्कुल साइन कर दी जाएगी। बहरहाल कांग्रेस भाजपा में चल रहा युवा फैक्टर कितना अमल में आ पाता है, ये देखना भी लाजमी होगा और दोनों ही सियासी दलों में ये युवा कितने दम दिखाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।